गिरने में वक्त ना लगेगा और समझाओ कि बिखरने में वक्त ना लगेगा। ना समझना कि ये मुकद्दर है तुम्हारा, ये तो बाबा साहब की मेहनत का फल है सारा। और संगठित होकर इस भाजपा की सरकार का तख्ता पलट दो, वरना गुलाम होने में भी वक्त ना लगेगा, वक्त ना लगेगा। हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आपके और हमारे बीच में बोधिसत्व, महामानव, भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के ग्रैंडसन, उनके पोते माननीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब हमारे बीच में। जोरदार तालियां आप साथ में। मंच पर पूर्व मंत्री विनोद तेजवान साहब और फौजी साहब और जितने भी हमारे प्रवीण निखारे साहब और जितने भी समाज सेवी और नेतागण हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। और आप सभी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, देश को आज़ाद हुए तो 75 साल हो गए हैं, लेकिन क्या आप और हम सभी आज़ाद हो गए हैं? आपको एक छोटी सी घटना भी याद होगी जो पिछले साल घटित हुई थी सीहोर जिला में, राजस्थान के अंदर। यहाँ एक 8 साल के बच्चे ने मास्टर की मटकी से पानी क्या पी लिया और मास्टर ने उसको इतना मारा कि उस बच्चे की जान ही निकल गई। दूसरा, जो मिड डे मील का प्रोविज़न है पूरे भारत में, और लोगों को मालूम पड़े कि मिड डे मील बनाने वाली अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को कहते हैं खाना ना खाओ। और अगर ये मालूम पड़े कि कुछ बच्चे अनुसूचित जाति के हैं तो उनकी पंगत अलग लगा के उनको भोजन करवाया जाता है। और कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये फलां जो आदमी है, इसकी जो बैंड बाजा घोड़ी है हमारे घर के सामने से नहीं जाएगी। और वो लोग जो है उसके लिए मतलब हथियार निकाल लेते हैं कि अगर यहाँ से ये जो बारात गई तो हम जो है खून खराबा कर देंगे। और वहाँ डीएम की शरण में जाना पड़ता है दूल्हे को, जबकि वो दूल्हा बेचारा अपने पैसे से घोड़ी बैंड बाजा ले आया है। और फिर भी उसके साथ इतना जलालत और जलील किया जाता है। और गुजरात में बड़ी बड़ी मूछें रखने पर, घोड़ा रखने पर जो है मर्डर कर दिया जाता है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं। एक चीज़ और कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को न जाने कहाँ की वो किसकी संतानें बोलते हैं कि हमारे घर के सामने से गुजरोगे तो चप्पल सर पे रख लेना। अरे भाई, तुम कहाँ जी रहे हो? ये 21वीं सदी है क्या? ये 15वीं सदी में आप जी रहे हैं, जबकि भारत का कानून और बाबा साहब द्वारा रचित जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, वो कहता है कि हम सब बराबर हैं। लेकिन क्या हम सब बराबर हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, हम सब बराबर नहीं हैं। और आज भी जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी कभी ना कभी किसी न किसी मुकाम पर जिल्लत जलालत झेलनी पड़ती है। और इसके अलावा हमारे तो अगर अफसर भी बन जाते हैं तो अफसरों को भी जलालत झेलनी पड़ती है। अब इस सब के पीछे कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण ये है कि कुछ लोग जो ये समझ बैठे हैं कि ये जो देश है उनके बाप का देश है और उन्हीं की चलनी चाहिए। और लेकिन ऐसा है कि हम लोग संगठित ना होने के कारण उनको ये अवसर देते हैं, उनको ये अवसर मिल जाता है ये कहने का कि भाई ये तो नीच जात का है। जबकि नीच जात का कहने पर भी जो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट की धारा लगती है उस पर, 1989 वाली। और देश के अंदर आपने देखा होगा कि सारे जो ऐसे कानून है जो आप और हम लोगों की रक्षा करने वाला कानून है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है। 2018 में जब SC/ST एट्रोसिटी परमिशन एक्ट को नलीफाई कर दिया था तो उसके खिलाफ मैंने लखनऊ में काशीराम समृद्धि ऊपर में 1.5 लाख लोगों को इकट्ठा करके मैंने वो आवाज़ उठाई थी। और उस कानून की बहाली कराने में रातों दिन एक किया और उस कानून की बहाली करवा के दम लिया। दोस्तों, अगर हम चाहें तो सरकार को भी झुका सकते हैं। आपके सामने दूसरा उदाहरण होगा, जो किसानों ने 14 महीने तक जो दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर रातों दिन जो उन्होंने अलग जगाई और जो 3 काले कानून थे उनको वापस करने के लिए उन्होंने एक साथ जो आवाज़ उठाई, जो संगठित होने के साथ आवाज़ उठाई, तो मजबूर होकर के सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस हुए। और इस प्रकार से जो किसानों की भी जीत हुई। अब सवाल ये है कि देश के अंदर जो एक दहशत का माहौल है, जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी को जब भी वो टेलीविज़न खोलता है तो उसको यही दिखाई देता है देश बड़ी तरक्की कर रहा है और प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं वहीं मोदी 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 मोदी। लेकिन आप मेरे कहने से अगर बाहर चलते हुए 10 व्यक्ति को रोक लेंगे, गरीब आदमी को,
अगर उससे पूछेंगे उसके दिल का हाल, मैं आपको सौगंध उठा के कहता हूं कि आंसू निकल आए। आज अब आप ये देखें कि 2 करोड़ जो है रोजगार देने का वादा सरकार ने किया था, अब उल्टा हो रहा है कि जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने यहाँ स्टाफ की कटौती कर रहे हैं, और तो लगभग 1 करोड़ जो है स्नातक जो है बेरोजगार हो रहा है। तो 2 करोड़ का वादा था और 1 करोड़ निकाला जा रहा है, तो लगभग 3 करोड़ जो स्नातक है ये बेरोजगार होता जा रहा है। अब सवाल ये है कि बच्चे आपके भी पढ़ रहे हैं और बच्चे हमारे भी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लिखे करेंगे क्या? एक सवाल पैदा होता है कि भाई ये पढ़ लिखे करेंगे क्या, क्योंकि हर बाप की ये इच्छा होती है, माँ बाप की इच्छा होती है कि भाई हमारा बच्चा पढ़ जाए, स्नातक हो जाए और उसका कहीं अच्छी जगह ब्याह करे और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा ऊंचा हो जाए और हम भी जो है सम्मान की जिंदगी जिए। लेकिन दोस्तों इस मुल्क में एक तो न्याय, एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इन दिस कंट्री। मतलब जहाँ न्याय मिलने में देरी होती है तो वो लगभग न्याय खत्म हो जाता है। क्या होता है कि गरीब आदमी महंगे वकील करता है और बाद में वो वकील इधर से फीस लेके दूसरी साइड से मिल जाता है और गरीब आदमी बर्बाद होकर रह जाता है। तो ये जो अंग्रेजी कहावत है बिल्कुल ठीक है, और जो हमारे अधिकार है वो अधिकार हमें नहीं मिल रहे, जो फंडामेंटल राइट्स हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में, वो हमें नहीं मिल रहे। तो बातें कहने को बहुत है, लेकिन निचोड़ ये है बातों का कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक बहुजनों का कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, बहुजनों की जो ये चित्कार है, बहुजनों की जो मुश्किलें परेशानी है, इसका अंत कभी होने वाला, इसका अंत कभी नहीं होगा। और हम क्या करते हैं, दारू मीट मुर्गा जूते चप्पल साड़ी लेकर के जो ब्रह्मास्त्र बाबा साहब ने हमें दिया है उस ब्रह्मास्त्र का हम प्रयोग नहीं करते। हम 500 रुपये ले लेते हैं, एक शराब की बोतल ले लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई जिससे हम ये ले रहे हैं, क्या अगर ये व्यक्ति जीत जाएगा तो हमारा काम करेगा, और अगर वो व्यक्ति जीत जाता है तो उसको वही याद आता है कि ये व्यक्ति मुझसे 1000 रुपये ले गया था वोट डालने का और शराब की बोतल ले गया था। तो जैसे ही वो उसके ऑफिस में आता है तो उसके साथ माँ और बहन की गाली देकर के वही जो है जनता का प्रतिनिधि बात करता है। तो अब ये भी जो है हमारा ब्रह्मास्त्र भी जो है हमारा बेकार चला गया, क्योंकि हम जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं देश के अंदर वो लगभग 90% है। अब 90% लोग का अपना राजा वो बना सकते हैं, उनके पास वोट डालने का अधिकार है, उनको बाबा साहब का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो वोट डाल के अपना राजा बना सकते हैं और गलत राजा का तख्ता पलट सकते हैं। तो फिर भी जो है तख्ता पलटता नहीं है हमारे व्यक्ति। और आज जो है सारी सरकारें चलो शिक्षा में थोड़ा कोऑपरेट कर रही हैं, हमारे व्यक्ति पढ़ लिख भी गया है, लेकिन पढ़ लिखने के बाद जो सबसे कमजोर जो कड़ी है वो है संगठित ना होने की। अंग्रेजों ने एक और कहावत बनाई थी, वो क्या थी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम इकट्ठे हो सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। हिटलर ने कहा था कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो असंभव का वर्ड है ये केवल मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। तो अब जब कुछ भी मुश्किल नहीं है तो क्या ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम अपना राजा खुद चुने? तो अब 2024 के चुनाव है, अब जो माननीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब आपको कुछ संदेश देंगे, वो बात बोलने को मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो उनके शब्दों में हम सुनेंगे। अब इन्होंने जो एक बड़ा एक महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर इन्होंने मुद्दा उठाया है कि देश के जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के, तो भाई इनके लिए क्या, तो इनको भी जोड़ने का प्रोविजन जो है इन्होंने उठाया हुआ, मैं चाहता हूँ इनके लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि ऐसा